हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल यस के सर शिक्षा रत्न। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 8 के मैथ्स के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का क्लास 8 का जो एनसीईआरटी बुक है, उस बुक के सारे क्वेश्चंस को हम जो है करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये हमारा पहला वीडियो है क्लास 8 का। क्लास 7 का हमने जो है कुछ पार्ट पढ़ा दिया हुआ है, जल्दी वो समाप्त होने वाला है, ठीक है। और क्लास 8 का पहला वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, पहला अभ्यास ए का जो क्लास 8 में पहला जो चैप्टर है अभ्यास ए का, उस क्वेश्चन को लिए हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कहा है सरल कीजिए 5/4 प्लस ब्रैकेट में -2/5 को इसको जोड़ना है। तो आप ये जानते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो और अंदर माइनस हो तो चिन्ह हो जाता है माइनस का। 4 कंडीशन इसके लिए आपको याद रखना है। देखिए, अगर प्लस है और अंदर माइनस है तो इस कंडीशन में आपका उत्तर क्या आएगा? माइनस। अगर माइनस है और प्लस है तो इस कंडीशन में भी आपका उत्तर माइनस आएगा। दोनों माइनस है तो प्लस आंसर आएगा और दोनों ही प्लस है तो प्लस आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जब दोनों ही समान चिन्ह हो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, यानी दोनों ही माइनस के हों, ठीक है, तब वहां पे हमारा आता है प्लस का चिन्ह। अब दोनों ही प्लस के हों तो वहां पे आता है प्लस का चिन्ह, ठीक है। अगर दोनों विपरीत है, चाहे प्लस आए या माइनस आए, दोनों एक साथ में आते हैं तो वहां पे होता है हमारा माइनस का, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे देखिए 4/5 हमने वैसे ही लिख लिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया क्या? माइनस। हमने कहा कि जब अलग अलग चिन्ह आएंगे तो चिन्ह माइनस का लिया जाता है 2/5। अब हर समान है तो हर क्या कर लिया जाएगा? एक बार लिख लिया जाएगा। और ये 4 - 2 में से घटा देंगे, 4 में से 2 गया, आपको बचा 2/5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भाग में है तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। ये 4/5, ये प्लस ये माइनस आपका माइनस का 2/5 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन आया तो हर का एलसीएम केवल 5 होगा, क्योंकि हर समान है तो एक बार लिख लिया जाता है और ऊपर वाला जोड़ना या घटाना होता है तो घटा लेते हैं। तो इसका भी आंसर आपका 2/5 ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को लगाने हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, देखिए बुक हमने आपके लिया हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है। क्या करना है? संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा की सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से, ठीक ना, संख्या से रेखा की सहायता से सरल कीजिए, सरल कीजिए, ठीक है। अब संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है आपका 3/4 प्लस माइनस का 3/2, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको संख्या रेखा पे दर्शाना। तो देखिए करेंगे क्या, 3/4 ऐसे ही हमने लिख लिया, ये प्लस माइनस आपका हो गया क्या? माइनस। पहले इसको समीकरण में आराम से इसको सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद इसको संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हो गया 3/4 माइनस 3/2, तो 2। अब यहाँ देखिए 4 और 2 का एलसीएम 4, ठीक है। 2 का ऐसा टेबल पर 4 हो जाए कितने बार में? 4 बार में। तो 3 × 3 हो गया, और ये 2 से 2 बार में 2 × 6 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आंसर की बात करें तो माइनस का 3/4 आएगा। 6 में से 3 घट जाएगा तो आपका माइनस का 3/4 आएगा। लेकिन हमको आंसर से इसमें मतलब नहीं है, इसमें करना क्या है, हमको संख्या रेखा पे दर्शाना। अच्छा, ये जो 4 है ये 3/4 है और माइनस के 6/4 है, ठीक है। चलिए, यानी एक बार 3 प्लस हो जाएगा और एक बार 3 माइनस का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर अगर इसको इसके आंसर की बात करें तो आंसर आपका क्या आ रहा है? माइनस का 3/4। तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का 3/4 होना, यानी हर समान हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, हर को समान कर देना, ठीक है। हर को समान कर देना ही परम संख्या होती है। ऐसे आपको ऐसे एक रेखाएं बना लेनी है। यहां से यहां मान लीजिए 0 है
तो इधर आपका -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 5 6, तो आपको प्लस के 3 तक जाने, सबके बटे 4, सबका हर क्या है, समान हर है ना, तो 4 4, इधर भी 4/4 सब में कर देना है, ठीक है। सबका बटे 4 हो गया। अब इधर प्लस के जो है 3 तक जाना है, यहाँ हो गया। इधर माइनस का, तो माइनस वाला चिन्ह नीचे बनता है, तो ये नीचे हो गया। फिर इसको ऐसे लेकर ऐसे मिला देना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखिए, तो यहां भी इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए, ये माइनस का 3/4 और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस का 5/6 हो जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम अगर देखें तो 12 होता है, 12, ठीक है। अंश और हर, मतलब हमेशा इसमें इस कंडीशन में जब भी संख्या रेखा पे परिमेय संख्याएं हो, संख्या रेखा पे अगर दर्शाना है तो पहले क्या करिए, हर को समान कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे है अलग अलग दोनों का हर है, तो हर को समान कर लीजिए। 4 और 6 का एलसीएम 12 हो गया, तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिका माइनस का 9, यहाँ माइनस है, माइनस कर लिए। 6 का दूना 12, तो 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -9/12 भी है, और ये 10 के -10 भी 12 है। बात समझ रहा है, -10/12 है। इसमें भी कहा है कि संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है, ठीक है। चलिए इसको, क्या वो क्वेश्चन में कुछ, ओ देखिए यहाँ पे भी माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला ऑलरेडी आपका माइनस से दोनों कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो एक आपका हो गया 9/12 और एक है -10/12। अगर इसको हम घटाएं तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, 1/, ठीक है, माइनस का 1/12। अब देखिए माइनस वाला एक आंसर माइनस का इसमें लेना है, एक आंसर प्लस का लेना है, ठीक है। अब इस तरह से संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 0 ले लिए, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ठीक है। इस तरह से सबके बटे 12 करना है, क्या करना है, 12, ठीक है। अब यहाँ पे 0/12 करिए ना करिए कोई बात नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 तक मान लीजिए है। इन सबके बटे भी आपको 12 करने हैं, सबके बटे 12, ठीक है। ये हो गया सबके बटे 12, ओके जी। सबके बटे 12 हो गया, तो यहां से आपको उठाने हैं, 9 पे ले जाके गिराने हैं, ये हो गया 12, ठीक है। अब एक ही माइनस का है, तो यहां से आप 0 से ऐसे नीचे लाओगे, ठीक है, और ऐसे ले जाओगे और 1 पे ऐसे गिरा दो, फिर यहां से ऐसे ले जाकर के ऐसे मिला दो, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए, -1 था तो -1 घटा लिया, और प्लस का 9 था, प्लस का 9 यहाँ पे बढ़ा लिया, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें तीसरा वाला, इसमें दो ही संख्या रेखा पे दर्शाना था, कहा हर का लौसर लेकर के। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हर का, ठीक है, लौसर लेकर सरल कीजिए, लेकर सरल कीजिए, ठीक है। हर का लौसर लेकर सरल करना है। इसमें भी दो प्रश्न हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, ठीक है। पहला जो इसमें प्रश्न है 5/12, 5/12 प्लस 5/12 प्लस माइनस का 7/16, ठीक है। और यहीं पे दूसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है -3/-11 ब्रैकेट में प्लस का ब्रैकेट में -4/33, ठीक है। ये दो प्रश्न इसमें भी दिए हुए हैं। चलिए इन दो प्रश्नों को समझते हैं, सरल करना है इन दोनों प्रश्नों को, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को। देखिए ये हर अलग अलग हैं। पहले तो इसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो 5/12 और ये प्लस माइनस माइनस का 7/16। 12 और 16 का अगर एलसीएम की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए जब एलसीएम लेना हो
ठीक है, एक तरीका तो ये है, ऐसे 12 और 16 ऐसे आप निकालना है, ऐसे निकालना पड़ेगा। 2 से कटा 6 बार में, 2 से कटा 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, ये 3 तो कटेगा नहीं, फिर 2 से कटेगा आपका 1 बार में, ठीक है, फिर ये कटेगा 3 से, बस समझ रहे, 3 करने 3 सब कट गया। अब इसका गुणा आपस में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, तो एलसीएम इसका आपका कितना आ गया 48। तो इस तरह से इतना लंबा निकालना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ये विधि आपको नहीं अपनाना है, ठीक है, इसमें क्या लगेगा टाइम, ठीक है, तो ये तरीका आपको नहीं अपनाने। आपको पढ़ने हैं बड़े वाले अंकों का पहाड़ा, यानी 16 बड़ा है 12 और जो है 16 उसमें बड़ा है, 16 का पहाड़ा आपको तब तक पढ़ना है जब तक वो संख्या 12 से कट ना जाए, ठीक है। 16 गुना 32, 32 16 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, और 16 तिया 48, तो एलसीएम कितना हो गया आपका 48 हो गया। 12 चौक 48 4 बार में, तो 4 पच्चे हो गया 20, 16 तिया 48, तो 3 सते हो गया 21, ठीक है, 3 सते 21। तो ये बताइए 20 में से 21 में से 20 जाएगा तो माइनस का 1/48 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहां देखिए दूसरा वाला जो प्रश्न है, ये दोनों माइनस है तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे प्लस का 3/11 प्लस माइनस माइनस का 4/33। अब देखिए 11 33 का एलसीएम होता है आपका, 11 33 का एलसीएम अगर देखें तो हमारा होता है 33, ठीक है। अब देखिए कि 11 से 33 कट जाएगा तो ऊपर वाला ये आपका 11 तिया 33 3 बार में, 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे 33 एक 33, तो 4 एक 4 एक बार में जा रहा है तो 4 का गुणा 4 1 में होगा तो 4 हो गया। 4 9 में से 4 गया 5, 5/33 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और लास्ट में है आपका मान बताना है, चौथा प्रश्न। चलिए इसको भी ले लेते हैं। चौथा जो प्रश्न है इसमें क्या करना है, आपको मान बताने हैं, ठीक है। पहला जो प्रश्न है चौथे का पहला, ठीक है, लिख देते हैं मान बताइए, मान बताओ, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें दिया हुआ है 2 + 11/9 माइनस का, ठीक है। और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है माइनस का 3 बटा आपका माइनस का 2/3 जोड़ना है इसको, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो यहाँ पे 2 है इसके बटे 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो 2/1 और ये प्लस और माइनस, माइनस हमने अभी बताया, सारा क्वेश्चन हमने किया कि जब बाहर प्लस हो अंदर माइनस हो तो चिन्ह माइनस का लेते हैं। 11/9, 9 एक का एलसीएम कितना होगा आपका 9 होगा, 9 एक का एलसीएम 9 हो गया। एक का ऐसा टेबल पढ़िए कि 9 हो जाए, 9 बार में 9 दूना 18 हो गया, माइनस 9 एक करने 9 एक बार में 11। अब बताइए 18 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 1 गया 7, 18 में से 11 जाएगा 17, 7/9 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न ही से, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये माइनस का 3 है, इससे बटे 1 कर सकते हैं, और प्लस माइनस ये देखिए दोनों ही माइनस का था इसमें क्वेश्चन में, ठीक है जी, दोनों माइनस था, तो दोनों माइनस ऑलरेडी आपके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ आपका होगा प्लस का ही 2/3, ठीक। 3 और 1 का एलसीएम अगर देखें, 3 और 1 के एलसीएम की बात करें तो 3 होता है। 3 का ऐसा 1 का ऐसा टेबल पड़ी कि 3 हो जाए 3 बार में, तो 3 तरीका माइनस का 9 हो गया। 3 एक करने 3 एक बार में तो 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2, तो 9 में से आपका 2 निकलेगा तो 7/3 आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का ये देखिए ज्यादा वाला माइनस में है तो यहाँ पे चिन्ह क्या ले लेंगे माइनस का, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका चैप्टर 1 का ए समाप्त होता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे चैप्टर बी में, ठीक है। तो वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।